Welcome all the students. I am Pathak sir, and today I am going to explain you a poem that is named Leisure. This is chapter 4 of your English literature book, page number 32. The poem is Leisure, and this poem is written by a poet William Henry Davies. तो आज क्लास 4 के सारे बच्चों को मैं आज लीजर पढ़ाने जा रहा हूँ। लीजर मीन्स फ्री टाइम। लीजर का अर्थ होता है कि फ्री का समय, जब आपके पास या किसी के पास कोई समय, कोई काम ना हो, व्हेन देयर इज़ नो वर्क टू डू, दिस टाइम इज़ रेफर्ड एज लीजर टाइम। तो फ्री का समय होता है। और इस पोएम में पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि आदमी के पास यदि सिर्फ काम ही काम हो तो वो परेशान हो जाता है, वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता है, उसके आसपास जो ब्यूटी है उसको वो फील नहीं कर पाता है। तो चलिए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. क्या हो यदि हमारे जीवन में सिर्फ काम ही काम हो, हम हमेशा केयरफुल ही रहे हैं। तो यदि हम इतना व्यस्त हो जाएंगे, किसी भी काम को लेके यदि हम व्यस्त ही रहेंगे, तो मेरे पास इतना भी समय नहीं मिल पाएगा कि हम कहीं खड़े हो पाएँ और खड़े होके आसपास के दृश्य को हम देख सकें। स्टेयर का मतलब लुकिंग केयरफुली होता है, रुक के कहीं देखना ध्यान से। तो यदि हम हमेशा व्यस्त रहेंगे किसी काम के प्रति, तो हम अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, कहीं भी हम 2 मिनट खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर रहेगा कि हमको वो काम करना है। ठीक है। दूसरे स्टेंजा में नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बाउज एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, राइमिंग वर्ड दिया गया है। तो यदि हम ज़्यादा बिजी रहेंगे, ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम किसी पेड़ के नीचे खड़े हो सके। बाउज मीन्स आप लोग समझ रहे हैं, ब्रांचेज ऑफ ट्री। यदि हम ज़्यादा समय, हमारे पास यदि समय नहीं रहेगा तो किसी भी पेड़ के नीचे हम खड़े नहीं हो पाएंगे और आसपास के चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। जैसे कि काऊ या फिर भेड़, वो किसी भी जगह काऊ या गाय या भेड़ है तो अपने आसपास के दृश्य को देखती है, तो हमारी स्थिति जानवरों से बदतर हो जाएगी, हम कुछ भी देख नहीं पाएंगे, हम हमेशा काम के प्रति समर्पित रहेंगे। नेक्स्ट है नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास। और मेरे पास इतना समय नहीं रहेगा कि किसी जंगल से यदि हम गुजरें तो उस जंगल की सुंदरता को देख पाएँ, और हमारे आसपास यदि कोई स्क्वायर, कोई गिलहरी, कोई फल, सूखा फल घास में छुपा रही हो तो वो भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बिजी होंगे उस समय। आगे नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट। दिन के रोशनी में भी हम कुछ नहीं देख पाएंगे यदि हम ज़्यादा व्यस्त रहें, तो हमारे पास इतना समय नहीं बचेगा कि दिन की रोशनी में हम कुछ देख पाएँ, और रात में हमें तारों से भरा आसमान भी दिखाई नहीं पड़ेगा यदि हम हमेशा काम के प्रति ही व्यस्त रहें। आगे बढ़ें। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। तो ब्यूटी के सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को देखने का भी मेरे पास समय नहीं रहेगा। यहाँ ब्यूटीज ग्लैंस एक वर्ड आया, ग्लैंस का मतलब देखना होता है और ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है। प्रकृति की सुंदरता को यहाँ एक कह लीजिए एक्टर के तरह या यूज किया गया है कि वो डांस कर सकता है, उसके पास पैर यहाँ बताया गया है कि जो प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता यदि हमारे आसपास है, वो कुछ गा रही हो, वो नाच रही हो, तो हम उसके पैर को अनुभव नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे यदि हम ज़्यादा व्यस्त रहें तो। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इन रिच दैट स्माइल हर आइज बिगैन। और हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा कि हम प्रकृति के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है उसे हम समझ पाएँ, उसे देख पाएँ। एंड लास्ट, ए पुअर लाइफ दिस if full of care we have no time to stand and stare।
और हमारा जीवन बहुत ही दयनीय हो जाएगा यदि हम हमेशा काम के प्रति ही व्यस्त रहें, हमेशा काम करते रहें, क्योंकि जीवन में आराम का भी एक बहुत बड़ा महत्व है और हमारा जीवन बहुत ही इस तरह से दूभर हो जाएगा यदि हम हमेशा व्यस्त रहें किसी भी काम के प्रति और हमारे पास खड़े होने का और कुछ भी चीज़ देखने का समय नहीं मिलेगा। इस पोयम में विलियम हेनरी डेविस ये बताना चाह रहे हैं कि वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बट लीजर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। काम सबों के लिए आवश्यक है, लेकिन काम के साथ साथ आराम आवश्यक है, लीजर आवश्यक है। हमारी लाइफ में यदि लीजर नहीं होगा तो हमारा माइंड ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि बच्चों को क्लास में पढ़ाई के साथ साथ गेम कराया जाता है ना। टीचर, पाठक सर जैसे टीचर हमेशा बच्चे को बोरिंग फील होने नहीं देते हैं। वो किसी न किसी माध्यम से बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं और थोड़ा सा लीजर टाइम रनिंग क्लास में भी दे पाते हैं। तो यहाँ यही पोएट भी यहाँ कह रहे हैं और यही रियल लाइफ में होना चाहिए। हालांकि कुछ बच्चे इसका गलत उपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, वो पढ़ाई के जगह पे ज़्यादा खेलने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। इस पोएम के माध्यम से पोएट यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने समय के अनुसार सारे कामों को हमको करना चाहिए और काम के साथ साथ आराम भी करना चाहिए। लीजर हमारे जीवन में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।